वीडियो सबसे लाइव दे रही है। गोरखपुर में सरकार, फरियादी पहुंचे योगी द्वार। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं और बाहर फरियादियों की एक लंबी भीड़ है। कोई नौकरी के लिए आया है तो किसी का बेटा सालों से गायब है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की खोज हो जाए, पता चल जाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब से हम एक एक दाने एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र देने का प्रदान करें। और जैसे इनका वो था कि जैसे सबको रोजगार देंगे, तो सर हम रोजगार के लिए यहाँ पे आए हैं अपनी बात रखने के लिए। हर किसी का अपना अपना दर्द है और उम्मीद सिर्फ योगी दरबार है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी गोरखनाथ मंदिर में रुके हुए हैं और यहाँ पर फरियादियों की भी बहुत लंबी कतार है और हर कोई अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है। महंत की अदालत जब बन गई सीएम का दरबार। और काफी दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं आशा बहनों के लिए कि कम से कम 6 साल हो गए हमको संघर्ष करते और 11 साल हो गए आशा बहुओं को काम करते। फरियादियों के बीच योगी सरकार। फरियादियों के बीच योगी सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप देख रहे हैं जी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आज गोरखपुर में है। अब तो वो लखनऊ की तरफ कूच कर चुके होंगे। बतौर सीएम कल वो पहली बार गोरखपुर पहुंचे और रात वहीं पर बिताई। आज सुबह जब वो जागे तो उनकी दिनचर्या वैसी ही थी जैसे सांसद के तौर पर मुख्यमंत्री बनने से पहले थी, एक महंत के रूप में जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन अंतर बस ये था कि पहले वो एक सांसद होते थे और सिर्फ गोरखपुर के लोग अपनी परेशानी लेकर उनसे मिलने आते थे। आज गोरक्ष पीठ के बाहर अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वालों में नोएडा से लेकर देवरिया और वाराणसी के लोग तक शामिल थे। सबकी बस एक ही उम्मीद थी कि योगी जैसे पहले उनकी परेशानियां दूर करते थे, आज भी करते। जब अपना महंत मुख्यमंत्री बन जाए, जब अपना सांसद सूबे का मुखिया बन जाए, तो अपने सीएम पर अधिकार बढ़ जाता है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और यही उम्मीद आज गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के बाहर देखने के लिए मिली, जहां लंबी लंबी लाइनें हैं। लोग एक बार अपना दर्द सीएम के सामने बयां कर देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं और बाहर फरियादियों की एक लंबी भीड़ है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ बीटीसी के टीचर हैं जिनकी नियुक्ति हो गई थी, लेकिन नई सरकार बनने के बाद सभी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। ये अपने मांग को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। लेकिन इन तस्वीरों को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलने की जरूरत है आपको। ये तस्वीर तब की है जब योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के महंत और गोरखपुर के सांसद के रूप में लोगों से मिलते थे, अदालत में आए लोगों की फरियाद सुनते थे। इसमें ना हिंदू का भेद था न मुसलमान का। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। नारा था सबका साथ सबके विकास के साथ। आज योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहले यहाँ सिर्फ गोरखपुर मंडल के लोग आते थे क्योंकि योगी सिर्फ सांसद थे, लेकिन अब लकीर लंबी खिंच गई है। योगी सूबे के मुखिया हैं और वो खुद कह चुके हैं उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की जिम्मेदारी उनकी है। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। योगी जब गोरखपुर में रहते थे तो वो सुबह 3 बजे जगते थे और दिनचर्या की शुरुआत गौ सेवा के साथ करते थे। आज भी योगी का कार्यक्रम ऐसा ही रहा। सुबह उन्होंने सबसे पहले गाय को चारा खिलाया। इसके बाद जहां महंत की अदालत लगती थी, वहां आज सीएम का दरबार लगा। अपनी मांगों को लेकर योगी से मिलने लोग नोएडा से भी पहुंचे थे, देवरिया से भी आए थे और वाराणसी से भी पहुंचे थे। सबके पास अपने अपने मुद्दे थे। 12,460 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है सर।
संख्या तो बहुत है, लेकिन 12,460 लोगों का सिलेक्शन हो गया और नियुक्ति पत्र नहीं मिला है अभी तक। हम लोग चाहते हैं कि उसको रोजगार दिया जाए। ये बोले थे कि आके रोजगार देंगे, जो पुरानी रोजगार हम लोग को मिलने वाले थे उनको भी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, इंटरव्यू पूरा हम लोग का पूरा इंटरव्यू पूरा हो गया था। हम लोग का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो BSA ऑफिस में सबमिट भी हो चुका है और हम लोग को 31 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था और नोटिफिकेशन अचानक से 23 को आया और उन्होंने कोई रीजन भी नहीं बताया है कि ये प्रक्रिया क्यों बंद की गई है, क्यों स्थगित की गई है। अब इस पिता का दर्द सुनिए। देश की रक्षा में तैनात इनका बेटा पिछले 1 साल से लापता है। अब उम्मीद बस योगी से है। वहाँ पर 17 मार्च को फ़ोन किए कि मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं घर आऊँगा, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं, उनका फ़ोन बंद। 5:45 बजे लगभग फ़ोन किए थे शाम को और 6 बजे के बाद फ़ोन उनका बंद हो गया। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की खोज हो जाए, पता चल जाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब से हम एक एक दाने एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। होमगार्ड के जवान और आशा बहनें भी CM योगी से मिलना चाहती है। इनकी मांगे सालों से सरकारी फाइलों के नीचे दबी हुई है। राजनाथ सिंह द्वारा हमको ये आश्वासन मिला है कि आपको हमारी सरकार बनने पर आपको रेगुलर रोजगार देंगे, नियमित करेंगे, आपको सुविधाएं देंगे। इसी हम आशा को लेकर बाबा जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे आशा अभिलाषा है कि हम लोग की आज़ादी के बाद आपका अवसर मिला है, हमें आप अपना लीजिए, हमको नियमित कर दीजिए, जिससे देश की सुरक्षा हो, हम अपने जीवन बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज 6 साल बीत चुके हैं और 2006 से हमारी आशा बहनें कार्यरत हैं, लेकिन इनकी कोई बातें नहीं सुनी जाती हैं। ना इनको वेतन मिलता है, ना इनको कोई मानदेय मिलता है। लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। इस बात का एहसास CM योगी आदित्यनाथ को पूरा है, इसलिए उन्होंने कल ही कह दिया था कि गोरखपुर में मेरा आना कम होगा, लेकिन विकास के लिए आप सबका साथ जरूरी है। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीमित न रह करके उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता की सेवा मैं करूं और उत्तर प्रदेश को इस अराजकता से मुक्त करने के लिए जो टीम बनी है उसका नेतृत्व करूं। योगी ने आज अपराधियों को आखिरी अल्टीमेटम भी दिया कि यूपी छोड़कर चले जाओ। आगरा में 35 लाख की लूट होती है। लुटेरे राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। योगी की इन बातों से साफ है कि उन्हें ये पता लग गया है कि लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ गई है और वो इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो इनमें से कई ऐसी फरियाद थी जिनके बारे में आपको अंदाजा होगा कि वो जाएंगे और सरकारी फाइलों में जो उनकी फरियाद दबी रह जाती है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अनोखी फरियाद के साथ भी लोग पहुंचे, जिसमें लोग CM योगी से अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे थे। वो चाहते थे कि CM सिर्फ एक बार, बस एक बार नोएडा आ जाए, जिससे नोएडा का जो अपशकुन वाला मामला है वो दूर हो जाए। लखनऊ के सियासी गलियारों में ऐसा कहा जाता है कि नोएडा जो CM गया उसकी गद्दी गई। इसके आंकड़े भी है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, 1988 में उस वक्त के CM वीर बहादुर सिंह नोएडा गए, उनकी गद्दी चली गई। 1979 में 1989 में CM नारायण दत्त तिवारी नोएडा गए, गद्दी चली गई। 1995 में CM मुलायम सिंह यादव नोएडा पहुंचे, कुर्सी छिन गई। 1997 आइए, CM मायावती उस वक्त थी, नोएडा पहुंची, गद्दी उनकी भी चली गई। फिर 99 CM कल्याण सिंह नोएडा आए थे, उनकी भी कुर्सी छिन गई, सियासी कुर्सी। 2001 में CM राजनाथ सिंह नोएडा गए, उनके साथ भी यही हुआ जो अब से पहले के मुख्यमंत्रियों के साथ होता था। फिर 2011 CM मायावती फिर से नोएडा चली गई, गद्दी फिर छिन गई। 2012 से लेकर 2017 CM अखिलेश यादव कभी नोएडा नहीं गए, लेकिन गद्दी तब भी छिन गई।
लखनऊ की सियासी गलियारों में यही चर्चा रहती है कि जो सीएम नोएडा गया उसकी कुर्सी गई। अखिलेश 5 साल सीएम रहे लेकिन कभी नोएडा नहीं गए, फिर भी उनकी कुर्सी गई। नोएडा के सियासी अपशकुन वाले मायाजाल को तोड़ने के लिए सीएम आदित्यनाथ से अपील की गई है। नोएडा के कुछ लोग आज उनसे मिले और नोएडा आने का आमंत्रण दिया। सीएम ने उनकी बात मान ली। क्या नोएडा का मिथक तोड़ेंगे महंत आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद? नोएडा से पहुंचे हुए हैं महेंद्र नागर, जो कि ये मांग कर रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी नोएडा आकर सबसे पहले इसी मिथक को तोड़े। आपकी मुलाकात हुई आदित्यनाथ योगी से? हमारी 20 तारीख में हुई, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया लखनऊ में। हमने स्पेशल आग्रह किया कि ये नोएडा का जो भ्रम है, मुख्यमंत्री आते के साथ ही कुर्सी चली जाती है, हमने उनसे बाय रिक्वेस्ट किया है कि ये आप जो है भ्रम तोड़िए। क्या कहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी? मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि ये भ्रम हम जरूर तोड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर नहीं करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का श्रेय करेंगे। सवाल ये है कि आमंत्रण स्वीकार करने के बाद सीएम आदित्यनाथ योगी नोएडा जाएंगे या फिर नोएडा अपने सीएम का इंतजार करता रह जाएगा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गोरखपुर। इंतजार करता रह जाएगा नोएडा या योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर नोएडा का इंतजार खत्म कर देंगे? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और उनके कामकाज पर।